Hello everyone, welcome to Commerce classes. Today we will be understanding rules of debit and credit according to traditional approach. Like last वीडियो में हमने क्या सीखा था कि जो हमारे अकाउंट्स हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में. आप कोई भी अप्रोच फॉलो करो, ट्रेडिशनल अप्रोच हो या मॉडर्न अप्रोच हो, बेसिक चीज है कि हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल समझने हैं. सो प्रेजेंटली हम ट्रेडिशनल अप्रोच समझ रहे हैं. इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. यू हैव 3 कैटेगरीज: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन के रिलेटेड है. पर्सन नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल या लीगल पर्सन भी हो सकता है, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, मतलब एक्सपेंसेस और इनकम्स, आउटस्टैंडिंग और एडवांसेस इसमें आते हैं. रियल अकाउंट्स हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल. नॉमिनल अकाउंट्स आर ऑल रिलेटिंग टू योर इनकम, लॉसेज एटसेट्रा. अब इनके रूल्स क्या हैं? इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट हमें पर्सन पे गौर करना है कि वो रिसीवर है या गिवर है. सो रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो अगर हम किसी भी पर्सन से डील कर रहे हैं, सो उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करने के लिए हमें ये देखना होगा कि वो बिजनेस के लिए रिसीवर है, मतलब वो बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है या कुछ दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रवि से लोन लिया, सो रवि ने बिजनेस को लोन दिया. ओके, ही गेव लोन, ही गेव कैश टू द बिजनेस. सो वो बन गया गिवर, उसे करेंगे क्रेडिट. सपोज आपने बैंक को पैसा दिया, बैंक में पैसा जमा करा दिया. ओके, सो अब बैंक आपके लिए क्या है? रिसीवर. आपने पैसा दिया लेकिन बैंक एज अ पर्सन है रिसीवर. सो पर्सन के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट्स का रूल है रियल एसेट्स क्लियरली विजिबल होती हैं, वी कैन एक्चुअली सी देम, देयर मूवमेंट ऑल्सो. सो रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो अगर एक रियल एसेट बिजनेस में आती है तो वो डेबिट होगी और जाती है तो क्रेडिट होगी. नॉमिनल अकाउंट्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं 2 पार्ट्स में: लॉसेज एंड एक्सपेंसेस इकट्ठे एंड ऑल टाइप ऑफ गेन्स एंड इनकम्स क्लब्ड टुगेदर. रूल क्या है? डेबिट द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स. सो बहुत सिंपल है, जब भी इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू होगा, क्रेडिट कर दो. लॉसेज हैं, एक्सपेंसेस हैं, डेबिट कर दो. सो ये रूल्स के अंदर हमें अपने अकाउंट्स को, ट्रांजैक्शंस को स्टडी करना है. So we'll try to understand these rules of debit and credit with a question. Now, let us keep the rules in short form. तो डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या है? पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट्स में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अगर कुछ जाता है बिजनेस से तो क्रेडिट. नॉमिनल अकाउंट्स expenses and losses debited, income gains etc. credit. Let us now understand rules of debit and credit with one problem. तो इस प्रॉब्लम में हमें आइडेंटिफाई करने हैं अकाउंट्स जो डेबिट या क्रेडिट होंगे. लेकिन किसी भी ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स डेबिट या क्रेडिट होंगे, वो डिसाइड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन कौन से अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं. ओके, बिकॉज हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट है. वी नो दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज डबल इफेक्ट. सो वो जो ड्यूअल इफेक्ट है वो हमें नोट करना है कि कौन कौन सी 2 चीजें इससे अफेक्ट हो रही हैं. उसके बाद डेबिट और क्रेडिट किस पे डिपेंड करते हैं? 2 चीजों पे. नंबर 1, नेचर ऑफ अकाउंट. नंबर 2, व्हाट इज हैपनिंग देयर इन. क्योंकि अगर पर्सनल अकाउंट भी पता चल जाए तो डेबिट और क्रेडिट हम पर्सनल से सीधे नहीं लिख सकते. हमें देखना होगा कि वो पर्सन रिसीवर है या गिवर है. सो इफ द पर्सन इज रिसीवर, वो डेबिट होगा, और गिवर है तो क्रेडिट होगा. रियल अकाउंट पता चल गया कि कैश इन्वॉल्व है, रियल अकाउंट है, लेकिन उसमें डेबिट क्रेडिट कैसे पता चलेगा? आ रहा है रियल अकाउंट, रियल एसेट, या जा रही है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सेम थिंग नॉमिनल अकाउंट भी. अगर हमें नॉमिनल अकाउंट पता चल जाता है तो डेबिट क्रेडिट हम ढूंढ सकते हैं, प्रोवाइडेड हम उसमें एक्सपेंसेस और लॉसेस को अलग कर लें, इनकम गेन्स प्रॉफिट्स को अलग कर लें.
ठीक है। सो इस तरह से हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना होता है, अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व्ड हैं, नेचर ऑफ अकाउंट, अकाउंट का नेचर क्या है, देन इफेक्ट, इफेक्ट क्या हो रहा है, इस अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लाइक रिसीवर गिवर, रियल के लिए इन आउट, नॉमिनल के लिए एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन, उससे डेबिट और क्रेडिट का पता चलता है। ओके, नाउ फर्स्ट ट्रांजैक्शन, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। सो दिनेश ने बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपीज से। ओके, सो दो चीजें हो गई, बिकॉज हर ट्रांजैक्शन में एक रिसिप्ट होती है और एक पेमेंट होती है। लाइक मैंने पहले भी आपको समझाया था, डबल इफेक्ट में हमें क्या देखना होता है कि बिजनेस में आया क्या और गया क्या, रिसीव क्या हुआ और पे क्या हुआ। सो अगर दिनेश बिजनेस में कैश लेके आ रहा है तो बिजनेस में क्या आ रहा है, बिकॉज बिजनेस लेन देन है, सो आ रही है कैश, लेकिन जा क्या रहा है, आपको कुछ देना पड़ रहा है, क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट साथ साथ चलेगी। सो अगर आपको कुछ पे करना है तो वो लिख दो, डिड यू गिव एनीथिंग, कुछ दिया, पे मतलब कुछ भी दिया, नहीं, तो क्या आप फ्यूचर में दोगे, यस, क्यों, क्योंकि ये ऑनर की कैपिटल आ गई है और फ्यूचर में वो जब भी मांगेगा आपको उसको पैसा वापस करना है। सो अभी हमने रिसीव की कैश, पे कुछ नहीं किया, बट ये पेबल है, ये एक लाइबिलिटी बन चुकी है जो फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी। अब इसका नेचर, कैश इज अ रियल अकाउंट, एक को कंप्लीट करते हैं पहले, कैश रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट के इफेक्ट क्या होते हैं, इन या आउट, तो बिजनेस में कैश इन है, आ रही है या जा रही है। सो ऑब्वियसली दिनेश ने बिजनेस शुरू करके बिजनेस में पैसा डाला, तो बिजनेस में कैश आ गई। सो रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो यहां पर हमारा कैश क्या हो जाएगा, डेबिट विद 1 लाख, कैश डेबिट। अब कैपिटल, वैसे हमें पता है अगर दो इफेक्ट्स हैं, एक डेबिट है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगा, बट राइट नाउ हमें शॉर्टकट नहीं लेने, हम समझेंगे। सो कैपिटल का नेचर होता है पर्सनल अकाउंट का, क्योंकि ये एक पर्सन का अकाउंट है। सो पर्सनल अकाउंट को हम स्टडी करते हैं रिसीवर या गिवर के हिसाब से। सो अब यहाँ पर दिनेश बिजनेस के लिए रिसीवर है या गिवर है, मतलब दिनेश को कुछ मिल रहा है या दिनेश कुछ दे रहा है। सो दिनेश ऑब्वियसली पैसा दे रहा है, सो ही इज अ गिवर। सो गिवर को क्या करते हैं हम, क्रेडिट। सो क्या हो जाएगा, अकाउंट कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। सो इस तरह से थोड़ा सा हमारा प्रोसेस लंबा होता है, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं डेबिट क्रेडिट के रूल्स को समझना। बाय टाइम बाय प्रैक्टिस क्या है, ये जो सारे स्टेप्स हैं ये आप बीच में से मिस करोगे, क्यों, क्योंकि आपको साथ साथ ही समझ आएंगे, आप सीधे एंट्री लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट से। बोरोड फ्रॉम सुनील 50,000, आपने सुनील से बोरोइंग मतलब लोन लिया 50,000। अब अगर हम किसी से पैसा लेते हैं तो बिजनेस को क्या मिलता है, बिजनेस को मिलती है कैश, ठीक है, क्योंकि हमें हर चीज रिसिप्ट और पेमेंट के हिसाब से देखनी है। मिली कैश, पे क्या किया, डिड यू पे एनीथिंग, मिल गई कैश। अब आपने पे नहीं किया, बट सुनील को आपको पे करना पड़ेगा, वो बन गया पेबल, एक तरह की लाइबिलिटी बन गई, ठीक है। सो ये एक लाइबिलिटी है, सुनील अकाउंट, एक नए पर्सन का अकाउंट आ गया जिसे हमें पे करना है, वो पेबल है। अब नेचर क्या है, कैश इज अ रियल अकाउंट, सुनील इज अ पर्सनल अकाउंट, ये एक पर्सन है, ठीक है। सो रियल अकाउंट में रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश हमारे बिजनेस में आ रही है और सुनील एज अ पर्सन इज गिवर, सो कैश हो जाएगी डेबिट और सुनील क्रेडिट दी गिवर 50,000। ऑलराइट, सो हमें स्टडी करना है नेचर ऑफ अकाउंट, उसके बाद इफेक्ट, इफेक्ट से हमें डेबिट और क्रेडिट का रूल अप्लाई करने का समझ में आएगा। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, अब अगर हम कैश में कोई चीज लेते हैं तो हमें मैटर नहीं करती हम एक्स पर्सन से खरीदें या वाई से। सो इसमें इस पर्सन का नाम रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि आपको कैश टर्म दे रखी है। अब आप फर्नीचर खरीदने जाते हो, सो आपके पास क्या मिला और क्या दिया, व्हाट डू यू रिसीव एंड व्हाट डू यू गिव, आपने इसमें क्या रिसीव किया, आप फर्नीचर खरीद रहे हो, सो फर्नीचर आपको मिल जाएगा और आप पे कैसे कर रहे हो, कैश से, ठीक है। सो फर्नीचर इज अ रियल एसेट, कैश इज ऑल्सो अ रियल एसेट। सो इफेक्ट क्या हुआ, रियल अकाउंट्स के इफेक्ट होते हैं इन या आउट।
सो फर्नीचर बिजनेस में आया, सो बी लॉजिकल, जो कहा है एज इट इज उसको समझना है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो फर्नीचर हो जाएगा डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो कैश हो जाएगी क्रेडिट, राइट। नाउ नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000, आपने गुड्स खरीदे 20,000 के। सो सबसे पहले हमारे अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, आया क्या गया क्या। सो बिजनेस को क्या मिला, गुड्स खरीदे, सो आपको परचेजेस मिल गई। जब हम बिजनेस के लिए गुड्स खरीदते हैं जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं तो उन्हें गुड्स को परचेजेस में लिखते हैं और सेल को सेल्स अकाउंट में लिखते हैं। ये बिजनेस के नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। सो कैश चली गई, कैश में खरीदे, कैश चली गई। परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अकाउंट्स हैं, चाहे गुड्स खरीदो, गुड्स बेचो, एक्सपेंसेस पे करो, इनकम रिसीव करो, रेवेन्यू हो, वो सब नॉमिनल अकाउंट्स है। और कैश क्या है, कैश इज अ रियल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो आपको क्या करना है, इसे एज एन एक्सपेंस डेबिट करेंगे। और कैश एक रियल अकाउंट है, इसका इफेक्ट क्या है, कैश चली गई, कैश गई, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो आपकी कैश गई तो कैश हो जाएगी क्रेडिट। इस तरह से हम एनालाइज करते हैं ट्रांजैक्शंस को। शुरू में हमें पूरे स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेटर ऑन हम ये सब हमारे माइंड में चलेगा और हमारे पास ये नेट रिजल्ट आएगा कि इसे डेबिट कर दो, इसे क्रेडिट कर दो। सो ये रूल्स के अकॉर्डिंगली हम डेबिट क्रेडिट सर्च कर रहे हैं। नाउ परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, अब अगर आपने मोहन से गुड्स खरीद लिए, गुड्स परचेज किए, क्योंकि यहाँ कैश नहीं दे रखी, इसका मतलब ये क्रेडिट की टर्म है। so, जब आप क्रेडिट में कुछ खरीदते हो तो मिला क्या, गुड्स खरीदे, सो बिजनेस को परचेजेस मिल गई। परचेजेस मतलब गुड्स जब खरीदे जाते हैं परचेजेस अकाउंट में लिखते हैं। और बिजनेस ने पे क्या किया, आपने रिसीव कर ली परचेजेस, लेकिन आपने पे क्या किया, आपने उसको कुछ पे किया मोहन को, यू पेड नथिंग। लेकिन अब वो पर्सन को आपको पैसा पे करना पड़ेगा, वो आपका पेबल मतलब क्रेडिटर बन गया, ठीक है। सो दूसरा अकाउंट किसका हो गया, मोहन का, जो हमारा बन जाएगा क्रेडिटर। सो नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है, परचेजेज एक नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये बिजनेस ट्रेड से रिलेटेड अकाउंट है, और मोहन एक पर्सनल अकाउंट है। अब अलग अलग इसको स्टडी करो। नॉमिनल अकाउंट्स में परचेज एक खर्चा है, पैसा गया, खर्चा हो गया, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसे डेबिट करेंगे। मोहन जो आपका क्रेडिटर बन गया, अब पर्सनल अकाउंट में इज ही अ गिवर और रिसीवर, पर्सनल अकाउंट रिसीवर गिवर। सो मोहन आपको गुड्स दे रहा है, ही इज गिविंग यू गुड्स, सो वो बन गया गिवर। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो इसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, राइट। ये आ गया। सो इस तरह से हमने इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस नोट किया। पेड सैलरी, सैलरी पे की। सो बिजनेस को मिला क्या और गया क्या। बिजनेस को मिला क्या, जब आप किसी को सैलरी देते हो तो वो आपके लिए काम करता है, सर्विस देता है आपको, ठीक है। तो आपको एक सैलरी एक्सपेंस मिल गया, एक चार्ज मिल गया, बिकॉज आपको एक सर्विस मिली है, और उसके बदले में आप क्या दे रहे हो, कैश। सो कैश इज अ रियल अकाउंट, और ये एक्सपेंस बाय नेम क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। ओके, सो ये एक एक्सपेंडिचर है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, नॉमिनल अकाउंट का रूल। अब कैश का रूल क्या है, कैश क्या होती है आपकी, रियल। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल में ये कैश आपके बिजनेस से जा रही है। जस्ट इमेजिन यू आर एट द प्लेस ऑफ बिजनेस, आप सैलरी दे रहे हो, आप सैलरी देते हो कि लो ये तुम्हारी सैलरी है। सो कैश आपके हाथ से निकल रही है। ओके, सो इट इज गोइंग आउट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो जो आउट है वो क्रेडिट होगा। अब यू माइट बी वॉन्डरिंग, आप थोड़ा सा वॉन्डर कर रहे होंगे कि हर चीज जो है डेबिट पहले आ रही है, क्रेडिट बाद में आ रही है, तो ये कोई ट्रिक है। यस, एक ट्रिक है, लेकिन ये हम समझेंगे जब हम ये प्रोसेस समझ लेंगे। उसके बाद मैं आपको डेबिट और क्रेडिट की एक मैजिक ट्रिक समझाऊंगी, जिसमें हम हमेशा एंट्री
डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट राइट नाउ आप अभी बेस अपना सिक्योर करो कि हमें क्या रिसीव हुआ और क्या दिया। बिजनेस है तो लेन देन चलेगा, और हमेशा ये लेन देन वर्ड क्यों आता है, क्योंकि हम बिजनेस में पहले लेते हैं फिर हम देते हैं। तो वो जो लेन देन है ना, वो तुम्हें याद रखना है कि लिया क्या और दिया क्या, रिसीव क्या हुआ, पे क्या किया। अगर आप ये लेन देन टर्म याद रखोगे तो आपके डेबिट क्रेडिट हमेशा ठीक रहेंगे, ठीक है। सो मैजिक ट्रिक हम बाद में करेंगे, अभी बेस की बारी है, हमें अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करनी है, क्योंकि सारे आगे जाके सारे क्वेश्चंस में इतनी सिंपल एंट्रीज नहीं होंगी, राइट। आप इसके बाद आगे कॉलेज में जाओगे और आगे पढ़ोगे, यू डोंट नो। अभी आपने अगर अपनी लाइन डिसाइड नहीं की है तो आपको नहीं पता आपको आगे क्या स्पेशलाइजेशन करना है। सो बेस तो शुरू से स्ट्रांग होना चाहिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब जब आप कैश में स्टॉक बेचते हो, मान लो आप पेन्स का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, ये आपका स्टॉक है, आपने इसे कैश में सेल किया, तो क्या कहोगे? जो कस्टमर है आप कहोगे ये लो, ये सेल हो गई, गिव मी माई मनी। कैश में है ना, पैसा आ जाएगा। सो मिला क्या? कैश। ओके, एक अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, और दिया क्या? सेल। गुड्स को हम कभी भी अकाउंटिंग में गुड्स नहीं लिखते, उसको परचेज और सेल लिखते हैं। तो सेल से हमें रेवेन्यू मिलता है, ये हमारी इनकम है। ओके, सो इट्स अ नॉमिनल अकाउंट जिसमें ये इनकम की कैटेगरी में बैठता है, और कैश इज अ रियल अकाउंट। तो इफेक्ट क्या था कैश का? रियल अकाउंट का इफेक्ट होता है या आएगी या जाएगी। सो यहां क्या हो रहा है? सेल हो गई, कैश आ गई, सो कैश इन। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश के लिए। सेल्स के लिए क्या रूल है? क्रेडिट ऑल इनकम्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। सो ये हो गया हमारा सेल। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू करीम। अब आपने करीम को गुड्स बेचे हैं, तो नाम बता दिया, टर्म नहीं दे रखी। जब टर्म नहीं दे रखी होती तो हमें अगर नाम दे रखा है तो फिर क्रेडिट सेल मानी जाएगी, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सो अब आपने क्या लिया और क्या दिया? आपने गुड्स बेचे, तो अभी भी आपके सामने करीम खड़ा है, यू गिव हिम गुड्स, ये लो, ये सेल हो गई तुम्हारी, ये तुम्हारे सेल है, ये गुड्स ले जाओ, ठीक है। सो यू गेव गुड्स, यू हैव सेल्स। मिला क्या? डिड ही पे यू? नो। क्यों? क्योंकि ये तो नाम पे क्रेडिट टर्म हो गई ना, उसने पे नहीं किया, लेकिन ये आपका रिसीवेबल बन गया। अब आप अपनी बुक्स में लिख सकते हो कि इस करीम नाम के पर्सन से मुझे पैसा रिसीव करना है, ठीक है। सो ये आपका एक डेटर बन गया। जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं वो डेटर होते हैं, जिनको पेमेंट करनी होती है वो क्रेडिटर होती है। सो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए? एक तो करीम का अकाउंट चल जाएगा, ये खाता खुलेगा उसका, और एक हो गई सेल्स अकाउंट। सेल्स बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, इसकी कैटेगरी क्या है? इनकम, ठीक है। सो इनकम्स हमें करनी होती हैं क्रेडिट। अगर हमें एक चीज क्लियर है तो दूसरी ऑटोमेटिकली डेबिट है। अगर क्रेडिट पता है तो दूसरा डेबिट है, डेबिट पता है तो नेक्स्ट क्रेडिट है। बट इसको क्लैरिटी भी लाओ, अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करो। सो करीम इज अ पर्सनल अकाउंट। एज अ पर्सनल अकाउंट हम उन्हें कैसे स्टडी करते हैं? रिसीवर या गिवर। सो अब इस केस में करीम क्या है? रिसीवर है आपके बिजनेस का या गिवर है? क्या किया आपने? आपने कहा ये लो, ये सेल तुम्हारी। सो आपने उसको गुड्स दे दिए, तो बिजनेस से उसने रिसीव किया। ओके, सो बिजनेस के लिए वो रिसीवर है, वो रिसीव कर रहा है। सो डेबिट द रिसीवर। सो 25,000 से करीम का अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एज अ रिसीवर डेबिट होगा, और सेल्स क्रेडिट होंगी। दिनेश विड्रॉस कैश। दिनेश ने कैश निकाल लिया। सो बिजनेस में आया क्या? दिनेश एक पर्सन है, बिजनेस ने उसको कुछ दिया नहीं, लेकिन बिजनेस से उसने अपना पैसा निकाल लिया, तो एक तो कैश इफेक्ट हो गई। दूसरे क्या हुआ? जो उसका कैपिटल का क्लेम था एज अ पर्सन, दिनेश का अकाउंट हमारे पास शुरू से चल रहा है, सो उसके कैपिटल में फर्क पड़ेगा। अगर आप बिजनेस में पैसा डालते हो फिर कुछ निकालते हो तो आपकी कैपिटल कम हो जाती है, राइट। सो कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में दिनेश ने पैसा निकाला तो वो बिजनेस के लिए क्या बन गया? रिसीवर। सो डेबिट द रिसीवर। कैश इज अ रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट में हमें कैसे स्टडी करना होता है? इन और आउट।
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो क्या जा रहा है, आपकी कैश बिजनेस से जा रही है, सो ये आउट है, इसलिए क्रेडिट। ऑलराइट, नेक्स्ट है कैश पेड टू मोहन। सो इसमें दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक हो गया कैश अकाउंट और एक हो गया मोहन का अकाउंट। सो कैश इज अ रियल एसेट और ये आपने पे किया है तो बिजनेस से जा रही है, इसे क्रेडिट करेंगे। और मोहन इज अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में ही इज अ रिसीवर, आपने उसे जब कैश दी तो वो रिसीव कर रहा है, सो डेबिट द रिसीवर। ओके, सो मोहन डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगी। फाइनली कैश रिसीव्ड फ्रॉम करीम, तो बिजनेस में क्या आया, कैश। किससे आई, करीम से। सो दो अकाउंट हो गए, कैश और करीम। कैश इज अ रियल अकाउंट, करीम इज अ पर्सनल अकाउंट। सो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो अब आपके बिजनेस में कैश आ रही है, इन। ओके, सो डेबिट व्हाट कम्स इन। सो करीम का अमाउंट नहीं दे रखा, इसका मतलब ये हमें पीछे जाके देखना होगा। करीम 25,000 उसने हमें दे दिया। अब पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अब इसमें करीम क्या है, करीम से आपको पैसा मिला, रिसीव हुआ, तो करीम को पैसा गिवर बन गया इस पैसे के लिए या रिसीवर। करीम गेव यू मनी, सो ही इज अ गिवर। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो इस तरह से हम अपनी ट्रांजैक्शंस के डुअल इफेक्ट को स्टडी करते हैं। इफेक्ट हमेशा हमें स्टडी करना होता है लेन देन की भाषा में। ओके, क्या लिया, क्या दिया, क्या रिसीव किया, क्या पे किया। सो लेन देन की भाषा में, लेन देन की फॉर्मेट में आप इफेक्ट को स्टडी करते हो। उसके बाद जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उनके नेचर को समझ के इफेक्ट को डेबिट या क्रेडिट करते हो। रूल्स यही हैं आपके, यही रूल्स आपके हमेशा चलेंगे। कहीं भी अकाउंटिंग करो, किसी भी क्लास में, किसी भी फॉर्मेट पे अकाउंटिंग करो, रूल इज दिस ओनली। पर्सनल अकाउंट्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड, ऑल इनकम्स गेन्स आर क्रेडिटेड। सो ये आपके जो 3 रूल्स हैं इन अकाउंट्स के, हमेशा यही चलेंगे, चाहे आप किसी भी क्लास में अकाउंटिंग करें। राइट, सो स्टडी करने के लिए अभी आपको क्या करना है, आप इफेक्ट को समझो अकाउंट्स पर, उनका नेचर और इफेक्ट। इफेक्ट किस तरह से समझना है, इफेक्ट समझना है डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज में। पर्सनल अकाउंट के लिए रिसीवर गिवर, रियल के लिए इन आउट, नॉमिनल अकाउंट्स के लिए एक्सपेंसेस इनकम्स, एंड देन डिसाइड कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। एक मैजिक वाली चीज है कि आप जब भी इफेक्ट स्टडी करोगे, आपको बिजनेस की लैंग्वेज लेनी है, लेन देन। इफेक्ट हमेशा होगा क्या लिया, क्या दिया। इस 2 टर्म्स में आपको इफेक्ट स्टडी करना है। ये जो हमने अकाउंट्स इन्वॉल्व किए, ये स्टडी करोगे, उसके बाद आप डेबिट क्रेडिट सोचोगे। ऑलराइट, सो दिस वाज रिगार्डिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टडिंग मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। 2 रूल्स हैं, एक ट्रेडिशनल के रूल्स हैं जो हम 3 क्लासिफिकेशन लेके रियल, पर्सनल, नॉमिनल स्टडी करते हैं। दूसरी अप्रोच है मॉडर्न। सो जैसे आपको समझ में आएगा आप उसके अकॉर्डिंगली रूल्स को फॉलो कर सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू।